नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज का जो हमारा टॉपिक है राजस्थान में पर्यटन विकास, टूरिज्म डेवलपमेंट इन राजस्थान। आज हम इस टॉपिक में राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थान कौन कौन से हैं और जो पर्यटन उद्योग है उनका राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है और पर्यटन के विकास के लिए राजस्थान में जो सरकारी प्रयास किए गए हैं उसके बारे में अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। राजस्थान का गौरवमय अतीत शौर्य, शक्ति और बलिदानों का प्रतीक है। यह अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य, उच्च शिल्पकला में परिपूर्ण मंदिरों, महलों तथा रंग बिरंगे त्योहारों एवं मेलों के कारण देश विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा है। जहां राजस्थान के कुछ भागों में घने जंगलों से ढके सुरम्य प्राकृतिक स्थान एवं अन्य जीवों की सुरक्षा स्थल रणथंभौर, सरिस्का, जयसमंद जैसे स्थान हैं। वहाँ पुष्कर, नाथद्वारा और अजमेर जैसे तीर्थ स्थल भी है। चित्तौड़गढ़, जयगढ़, रणथंभौर तथा आमेर के किले और झीलों की नगरी उदयपुर, खूबसूरत नियोजित नगर जयपुर पर्यटकों का आकर्षण केंद्र रहते हैं। यही कारण है कि भारत में आने वाला हर तीसरा विदेशी पर्यटक राजस्थान जरूर आता है। राजस्थान में पर्यटकों का इतिहास तो काफ़ी पुराना है, पर विदेशी पर्यटकों में सिकंदर, चीनी यात्री हंसांग और फाहियान और बैराट के बौद्ध विहारों का अवलोकन करने राजस्थान आए थे। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर टाइबनी, प्रसिद्ध इटालियन भाषाशास्त्री टेशिटेरा मेरिया और महारानी एलिजाबेथ, प्रिंस फिलिप और रूस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खुश्चेव बजुकस्ताकानी ने अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति की पत्नी श्रीमती कैनेडी और कई जाने अनजाने विदेशी पर्यटक राजस्थान आ चुके हैं। राजस्थान के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं अजमेर और पुष्कर। हिंदू मुस्लिम तीर्थों का संगम अजमेर जयपुर से 135 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत की सुरम्य घाटी में बसा शहर है। यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तारागढ़ का सशक्त दुर्ग है, सोनी जी की नसियाँ हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा है, अनासागर झील और प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल पुष्कर है, जहाँ कार्तिक पूर्णिमा पर विशाल मेला विदेशी पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण केंद्र बन जाता है। दूसरा हम इसमें देख रहे हैं अलवर। दिल्ली के दक्षिण में 165 किलोमीटर तथा जयपुर के उत्तर पूर्व में 150 किलोमीटर दूर यह भी सुरम्य पहाड़ियों के बीच बसा अलवर पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण केंद्र रहता है। यहाँ स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने जैसे सूरज महल, सूरज कुंड, बूसी महारानी की छतरी, विनय विलास महल में स्थित अजायबघर प्रमुख है। यहाँ पर जयपुर मार्ग पर 40 किलोमीटर में फैला सरिस्का अभयारण्य शेर, चीता और सांभर, हिरण, नीलगाय और टाइगर प्रोजेक्ट भी हैं। यहाँ पर ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा शहर है। नेक्स्ट है भरतपुर डीग। राजस्थान का पूर्वी द्वार भरतपुर अपने ऐतिहासिक महलों, केवलादेव गणा अभयारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग है। भरतपुर से 35 किलोमीटर उत्तर में हरे भरे बगीचे, स्थापत्य कला के उत्कृष्ट महलों की भव्य इमारतें, ऐतिहासिक दुर्ग और रंगीन फव्वारों का भी आकर्षण केंद्र डीग है। भरतपुर के दक्षिण में बयाना के ऐतिहासिक स्थल तथा रूपवास की गुप्तकालीन विशाल प्रतिमाएं भी यहाँ पर दर्शनीय है। नेक्स्ट है बीकानेर। यहाँ पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण केंद्र जो है राजा जयसिंह द्वारा निर्मित 37 भुजरीय विशाल किला और उसमें निर्मित चंद्र महल, फूल महल, कर्ण महल, शीश महल, छत्र महल आदि अपनी विशिष्ट स्थापत्य कला, पेंटिंग और दर्पण की अनूठी कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ खुदाई कला का उत्कृष्ट नमूना लालगढ़ लाल पत्थरों से निर्मित है। बीकानेर से 26 किलोमीटर जोधपुर मार्ग पर करणी माता का मंदिर है। कपिल मुनि का तपोश्रम, कोलायत का तालाब भी यहाँ पर प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं इसमें है वो है बूंदी। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टॉड ने बूंदी के गढ़ एवं महलों को सबसे अच्छा माना है। इसमें छत्र महल, दीवाने आम, रंग महल के बूंदी चित्रशैली के उत्कृष्ट नमूने हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे फूल सागर, नवल सागर, देवपुर के निकट 84 स्तंभों की छतरी, जेल सागर और सुखमहल आदि भी उल्लेखनीय है। नेक्स्ट जो हम इसमें देख रहे हैं उदयपुर, प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक, झीलों की नगरी, पर्यटकों का स्वर्ग और हरे भरे शाही बगीचों का शहर उदयपुर, राजस्थान का कश्मीर और झीलों का जादू, वेनिस ऑफ द ईस्ट नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर्यटकों के लिए कई आकर्षण केंद्र हैं। उदयपुर का सिटी पैलेस, लेक गार्डन, जग मंदिर, जग निवास, पिछोला, फतेह सागर की झीलें, गुलाब बाग, साइलियों की बाड़ी और महाराणा प्रताप का स्मारक, मोती डूंगरी और जगदीश मंदिर आदि प्रसिद्ध स्थल है। और उदयपुर तो पर्यटकों के लिए एक प्रकार से स्वर्ग है। अब हम देख रहे हैं जयपुर आमेर। राजस्थान की राजधानी जयपुर गुलाबी नगर के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। ये गौरवमय ऐतिहासिक तथ्यों, कवियों एवं शिल्पियों और नियोजित नगर होने का एक प्रतीक है। इसी कारण इसे CV रमन ने इसे आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा है। यहाँ का सिटी पैलेस, हवा महल, जंतर मंतर, अजायबघर, रामनिवास बाग, सिसोदिया रानी का महल एवं उद्यान, विद्याधर का बाग, गलता का पवित्र कुंड और सांगानेर के जो प्राचीन जैन मंदिर है, नाहरगढ़ का विशाल दुर्ग, जयगढ़ और आमेर के किले, प्रसिद्ध महल विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर बरबस आकर्षित करते हैं। नवनिर्मित बिरला मंदिर, राजस्थान विश्वविद्यालय भी देखने योग्य है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का विश्व प्रसिद्ध दुर्ग, राजपूत वीरों के शौर्य, मीरा की भक्ति, महिलाओं की शक्ति और बलिदानों का प्रतीक है। यह विशाल दुर्ग 150 मीटर ऊंची पहाड़ी पर 3 मील लंबा और 2 मील चौड़ा फैला हुआ है। दुर्ग के चारों ओर 11.5 किलोमीटर लंबाई का मजबूत एवं ऊंचा परकोटा है और प्रवेश के 7 बड़े द्वारों वाला सर्पाकार रास्ता दुर्ग की विशालता को दर्शाते हैं। यहाँ के विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, ऐतिहासिक गौरव के महाराणा कुंभा के महल, रानी पद्मिनी का जल महल और जौहर कुंड, जैन मंदिर, गोमुख, भीमतल, मीरा मंदिर, कालिका मंदिर, बनवीर की दीवार, नौलखा खजाना और तोपखाना आदि पर्यटन रुचि में स्थल है। नेक्स्ट कोटा हम देख रहे हैं इसमें, चंबल नदी के किनारे बसा मध्ययुगीन भव्यता और आधुनिक औद्योगिकरण का संगम कोटा दिल्ली मुंबई मार्ग पर स्थित प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र बनता जा रहा है। यहाँ राजमहल, अमर निवास, छत्रविलास बाग, चंबल गार्डन, भीतरिया कुंड और अधरशिला के अतिरिक्त अजायबघर तथा रंगबाड़ी आदि पर्यटक रुचि में दर्शनीय स्थान है। यहाँ पर माउंट आबू अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की 1200 मीटर ऊंची चोटी पर स्थित ये स्थान राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1727 मीटर ऊंची है। यहाँ देलवाड़ा के जैन मंदिर, संगमरमर से बने वास्तुकला के सुंदर सुसज्जित एवं उत्कृष्ट नमूने हैं। यहाँ की नक्की झील, टॉड रॉक, नन रॉक कैमल, बुल रॉक, गोमुख, सनसेट पॉइंट, अचलगढ़ के जैन मंदिर दर्शनीय पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जोधपुर। मरुस्थली राजस्थान का सबसे प्रमुख नगर जोधपुर भी अपने ऐतिहासिक गौरव और भव्य महलों की वास्तुकला के कारण पर्यटकों का केंद्र बन गया है। यहाँ पर दुर्ग, जसवंत थड़ा, उम्मेद भवन, मंडोर का उद्यान और बलसमंद झील है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम जैसलमेर। 1156 ईस्वी के यादव वंशी राजा जैसल सिंह द्वारा बसाया गया नगर थार मरुस्थल में कला एवं प्राकृतिक महत्व का महत्वपूर्ण नगर है। यहाँ 85 मीटर ऊंची पहाड़ी पर यह बना 99 बुर्जीय दुर्ग पर्यटकों के आकर्षण का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसी दुर्ग में बने मोती महल, रंग महल, विलास महल आदि शिल्पी तराशी और चित्रकारी के उत्कृष्ट नमूने। जैसलमेर के प्रसिद्ध सेठों की पटुओं की हवेली नाम से जाने वाली हवेली में 4 हवेलियाँ हैं। इनके झरोखे, मेहराब और खिड़कियों का कलात्मक शिल्प तराशी के बेजोड़ नमूने ने विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बाड़मेर। बाड़मेर से लगभग 37 किलोमीटर दूरी पर 12वीं शताब्दी के पुरातत्व महत्व के
किराडू मंदिर और बाड़मेर शहर से 5 किलोमीटर दूरी पर महराब गांव के रेत के ऊंचे ऊंचे स्वर्णिम धोरों एवं ऐतिहासिक ग्राम कानना एवं बालोतरा से कुछ दूर नाकोड़ा जी जैन तीर्थ स्थल आदि महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। मार्च में यह थार महोत्सव आयोजित किया जाता है। अब हम देखते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग की भूमिका किस प्रकार की है। विदेशी मुद्रा अर्जन में सहायक, सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं भारत में प्रतिवर्ष लगभग 28 से 30 लाख विदेशी पर्यटक आते हैं। उनमें 10 से 12 लाख के करीब पर्यटक राजस्थान आते हैं। कभी कभी तो भारत में आने वाले पर्यटक में हर तीसरा पर्यटक राजस्थान में ही आता है और इस प्रकार से उनसे यहाँ पर विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसमें रोजगार में वृद्धि। पर्यटन उद्योग में लगे गाइड, ड्राइवर, ट्रैवल एजेंट्स, तांगे वाले, होटल वाले, हस्तशिल्पी आदि सभी को रोजगार मिलता है। ये अनुमान लगाया गया है कि प्रति 8 विदेशी पर्यटकों पर एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है और प्रति 32 स्वदेशी पर्यटकों पर एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है। इस दृष्टि से राजस्थान में बढ़ती पर्यटकों की संख्या राज्य में रोजगार के भावी वृद्धि का भी एक प्रकार से संकेत देती है। परोक्ष रोजगार को बढ़ावा, नेक्स्ट हम इसमें देख रहे हैं क्योंकि राजस्थान में आने वाले पर्यटक कई प्रकार की खरीदारी करके अप्रत्यक्ष रोजगार को भी बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है संस्कृति एवं कला का विकास होता है क्योंकि पुरानी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने का इसके माध्यम से प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है कम पूंजी विनियोग पर अधिक लाभ। सरकार को पर्यटन उद्योग में बहुत कम पूंजी लगाने पर अधिक आय हो सकती है। पर्यटन विकास से अधिक लाभार्जन संभव है। नेक्स्ट है इसमें संस्कृति एवं हस्तकला, शिल्पकला का विकास लोगों की आय एवं रोजगार में अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करता है। परिवहन एवं संचार का विकास भी संभव होता है क्योंकि इन दोनों के अभाव में पर्यटन संभव नहीं हो पाता। नेक्स्ट है स्थानीय लोगों के आय एवं रोजगार को भी बढ़ाता है पर्यटन उद्योग क्योंकि पर्यटन स्थलों के कारण स्थानीय लोग जो भी हैं तांगे, रिक्शे, कार, जीप, होटल, रेस्टोरेंट आदि में रोजगार बढ़ता है। नेक्स्ट है व्यापार और उद्योगों का विकास। आने वाले पर्यटक कई प्रकार की कलात्मक वस्तुएं और साजो सामान के सामान खरीदते हैं। यहाँ तक कि भावी क्रय के ऑर्डर भी दिए जाते हैं और दोनों से व्यापार एवं उद्योग बनाते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। जब कलात्मक अथवा ऐतिहासिक दुर्लभ वस्तुएं पर्यटकों के माध्यम से दूसरे देशों में पहुंचती है तो दूसरे शौकीन व्यक्ति भी उन्हें खरीदने के लिए आदेश प्रेषित करते हैं और इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अतिरिक्त उद्योग एवं व्यापार से संबंधी पर्यटकों के एक दूसरे के संपर्क में आने से विदेशी व्यापार का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से पर्यटन उद्योग के माध्यम से राजस्थान में विकास में सहायक है। राजस्थान में पर्यटन विकास के जो सरकारी प्रयास हैं और जो उपलब्धियां हैं उनको अब हम देख रहे हैं। पर्यटन उद्योग के आर्थिक महत्व को देखते हुए राज्य में उसके विकास की कई विपुल संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए प्रयास किए गए हैं जो कि इस प्रकार से है। जैसे पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में जयपुर में पर्यटन निदेशालय खोला गया और ये एक प्रकार से सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। पर्यटन साहित्य, यह निदेशालय पर्यटकों को विभिन्न पर्यटन स्थलों, वन्य जीवों, ऐतिहासिक महत्व, हस्तकला आदि का रंग बिरंगा आकर्षक साहित्य उपलब्ध करवाता है जिसमें पर्यटकों को राज्य के बहुआयामी विकास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है पर्यटन फिल्में। विभाग द्वारा पर्यटन स्थलों की रंगीन फिल्में विशेष पर्यटक स्थलों, होटलों, विश्राम गृहों में बताई जाती है ताकि पर्यटकों के मन में उन स्थानों को देखने का आकर्षण उत्पन्न हो। ऐसी लगभग 24 फिल्में बनाई गई है। पर्यटन स्थलों का विकास, पर्यटन विभाग उन पर्यटन स्थलों के विकास का निरंतर प्रयास करता रहता है जहाँ पर्यटकों का आवागमन अधिक रहता है। उन स्थानों के रखरखाव, आवास एवं परिवहन सेवाओं का भी विकास किया जाता है। ऐसे कई विकास कार्यक्रम अपने हाथ में लिए हुए हैं। प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाता है। समय समय पर पर्यटन विभाग महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के प्रचार प्रसार हेतु राज्य के ऐतिहासिक स्मारकों और वन्य जीवों के सुरक्षा अभ्यारण्य और रीति रिवाज, वेशभूषा और लोक नृत्यों और लोकगीतों और वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनियाँ आयोजित करता है।
मेलों एवं त्योहारों का भव्य आयोजन। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार का पर्यटन विभाग मेलों एवं त्योहारों पर उन पर्यटन स्थलों पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, विदेशी पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों के लिए प्रतियोगिताएं जैसे ऊंट दौड़, गुड़ दौड़ आदि का आयोजन करवाता है। और मेले में जैसे कि पुष्कर मेला, डूंगरपुर का बेणेश्वर मेला, जयपुर में गणगौर तीज का मेला और उदयपुर में मेवाड़ समारोह, इस प्रकार से कई सारे समारोह आयोजित किए जाते हैं। आवास व्यवस्था। पर्यटन स्थलों पर ठहरने एवं विश्राम के लिए पर्यटकों के लिए सुविधाजनक एवं सुलभ आवास व्यवस्था का भी प्रयास पर्यटन विभाग ने किया हुआ है, जिसमें निजी क्षेत्र के होटल और सरकारी आवास गृहों की स्थापना की गई है। और होटलों के निर्माण में विभाग हर संभव सहायता प्रदान करता है, जिसमें भूमि का चयन, आवंटन, ऋण सुविधा आदि उनको उपलब्ध करवाता है। भारत सरकार की होटलों की नई श्रेणी में हेरिटेज होटल के अंतर्गत भारत का प्रथम हेरिटेज होटल अजीत भवन जोधपुर को वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद 4 और होटल इस श्रेणी में अनुमोदित किए जा चुके हैं। इस प्रकार से मतलब आवास व्यवस्था के माध्यम से भी प्रयास किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक राजस्थान में आए। नेक्स्ट है परिवहन एवं संचार साधनों का विकास। राज्य सरकार ने अर्थव्यवस्था में पर्यटन के महत्व को ध्यान रखते हुए पर्यटन स्थलों को सड़कों से जोड़ने का पूरा प्रयास किया है। जयपुर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की दृष्टि से हवाई पट्टी का विस्तार शुरू कर दिया गया है। अजमेर में पुष्कर तथा दरगाह के पर्यटकों हेतु हवाई पट्टी का निर्माण किया जाने की संभावना है। नेक्स्ट, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना। राज्य में पर्यटकों के लिए आवास एवं भोजन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था और पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रकार से यह निगम कार्य करता है। यह निगम राज्य में लगभग 33 पर्यटन स्थलों और होटलों और बीच रास्तों में मिडवे संचालन करता है, जिनमें जयपुर में यूथ हॉस्टल्स, गणगौर, तीज एवं स्वागतम होटल और भरतपुर में सारस और उदयपुर में कजरी, जोधपुर में घूमर और अजमेर में खादिम, बीकानेर में ढोला मारू और जैसलमेर में मूमल और ऋषभदेव में गौरी और चित्तौड़ में पन्ना आदि प्रमुख है। राजस्थान सरकार ने पर्यटनों को एक प्रकार से उद्योग का दर्जा दे दिया है। श्री भैरू सिंह शेखावत सरकार ने 1990 की औद्योगिक नीति में पर्यटन को राज्य में उद्योग का दर्जा दे दिया था। यह उसे उद्योग के रूप में सब सुविधाएं देने का एक प्रकार से प्रयास करता है। आकर्षक शाही रेलगाड़ी। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राजा महाराजाओं के ठाट बाट और सुविधाओं से युक्त शाही रेलगाड़ी प्रमुख पर्यटन केंद्रों को जोड़ने वाली पैकेज टूर के रूप में चालू की गई है और इसका नया मॉडल भी तैयार किया जा चुका है। संसार की 10 सर्वश्रेष्ठ रेल यात्राओं में से माने जाने वाली ये एक प्रकार से रेलगाड़ी व्यवस्था है। नेक्स्ट है नौका विहार एवं जल क्रीड़ा मनोरंजन सुविधाएं। राज्य के पर्यटन विकास के द्वारा अब राजस्थान के 5 जलाशय, नौका विहार, जल क्रीड़ा और मनोरंजन की व्यवस्था की गई है, जहाँ विदेशी पर्यटकों को उनके आनंद में अनुभूति होती है। इस प्रकार आज हमने राजस्थान में जो पर्यटन उद्योग है उसका राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है और इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।